सानिहा 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्वस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो गई। बनू कैंट हमले में मुलव्वस खजर हयात, सकलैन हैदर, रवीन शाह और अकरमुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फ़हीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम है। ISPR के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई वो तोड़फोड़ में मुलव्वस थे। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक दिए गए। मुजरिमान को अपील का भी हक है। सानहे 9 मई के केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। सानहे 9 मई बानी PTI की साजिश थी। मुतालिबा करते हैं कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू। आज 60 लोगों को सजाएं सुनाई गईं। इस तरह की सजाएं बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस में भी मिली हैं। मुल्जिमान को कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। रियासत पाकिस्तान कानून पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करती है। कोई बंदा उठकर ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट पर हमला कर सकते हैं। दिफाई तज्जियाकार कमर शीमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू माहिर कानून राजा खालिद ने कहा कि वाविला मचाया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बानी PTI की हुकूमत में भी लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। बानी PTI ने खुद कहा था कि हर दहशतगर्द का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। आलमी सतह पर भी जो वावेला मचाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 100 से जायद लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उनके दौरे हुकूमत में 180 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। उस वक्त ये कहां थे? ये किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? असल मुल्जिम तो होते ही मंसूबा साज हैं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल हम गैर आईनी समझते हैं। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो यूनिफॉर्म में या रिटायर्ड हों। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के हक में फैसला देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और लीडरशिप ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की। कौन मुलव्वस है और कैसे पहुंचा जाए? जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर फेयर ट्रायल हो। जुडिशल कमीशन से होने वाला फेयर ट्रायल सबको काबिल कबूल होगा। PTI सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पेटिशन फाइल कर चुकी है। PTI का उसूली मौकिफ रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी के बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी भी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा, आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। बानी अपने तमाम मुकद्दमात का सामना करेंगे। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तरसीलात ज़र से मुताल्लिक कॉल जारी रहेगी। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI का एतराफ। सहाफ़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI से सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने जवाब में कहा, मईशत दिवालिया होने से बच गई है लेकिन तरक्की नहीं हुई।
जब पीटीआई के मुतालबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने का वक्त का अंदाज़ा होगा। ना हमने अपोजिशन की 100% बात माननी है और ना ही उन्होंने कबूल करना है। अपोजिशन अपना, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफाक राय भी ज़रूरी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक मामले को हल करने की कोशिश जारी है। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन एफपीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर चुके हैं। रेवेन्यू हदाफ के हुसूल के लिए कोशां है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स हदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स कैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स कैप 2,400 अरब रुपए है। 1 लाख से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया। नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ एफपीआर कार्रवाई करेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मली कहते हैं पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरवत अफराद टैक्स को शवारे जमा नहीं करवा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रंप के नामजद मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। रिचर्ड ग्रैनल ने कहा बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने भी यही कहना चाहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई हो। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलजी रिचर्ड ग्रैनल ने पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू में कहा नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को एकतरफा करार दे दिया। वाशिंगटन की जानिब से ये इक़दाम एकतरफा हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपने हिफाजत के लिए है। अमरीका की जानिब से मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बातचीत जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। बॉर्डर के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को ख्वारिज और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाता है। चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर आला केपी के को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अल-यमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की अहलिया वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। गोशाखाना 2 केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकला के अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। बुशरा बीबी केस की समाअत के लिए अडयाला जेलाई स्पेशल जज सेंट्रल शाह अंजुमन ने समाअत की।
GHQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जराई के मुताबिक मुजरिमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश, वहीद, हसन शाह, अली हसनैन, फरहाद खान शामिल। मुजरिमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। 6 माह में अर्जेंट और रेगुलर दोनों पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। अब पासपोर्ट और ID कार्ड वक्त पर मिलेगा। हम लोगों को 14 से 16 शहरों में 24 घंटे पासपोर्ट की सहूलत भी देंगे। लाहौर और दीगर शहरों में हमें मॉडल सेंटर बनाने की ज़रूरत है। FIA पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहा है। आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल लगने का इंकशाफ। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस या चीचन फोर्स ने मुबैना तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फिजा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आज़रबाईजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम में अबूरी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना। 4 शहरों में एहतजाज के बायस कर्फ्यू नाफिज। शामी रहनुमा अहमद अल-शरा की कतरी वफ्द से मुलाकात। कतर शाम में तामीर नौ के मुख्तलिफ शोबों में काम करना चाहता है अहमद अल-शरा। उधर शाम के इलाके तरतूस में साबिक सदर बशार अल असद के हामियों और फोर्सेस में झड़पें। 17 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। झड़पें बशार अल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के दौरान हुई। शामी सूबा तरतूस साबिक सदर बशार अल असद का मजबूत गढ़ माना जाता है। मोहम्मद कांजो हसन की गिरफ्तारी के लिए जाने वालों पर घात लगाकर हमला किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 मुसल्लह अफराद भी मारे गए। तुर्क फोर्सेज और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शुमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक।